निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित वेसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूँज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर,
प्रार्थना। ओम हरि ओम वर्णानां अर्थसंहारां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे पाणिविनायकौ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे सिद्धेश्वरं नित्यं सत्यं शिवं सुन्दरम् एकम् अद्वितीयं ब्रह्म सोहं विशंसय। बोले शंकर भगवान की जय। तो बंदो गुरुपद रामायण में भरत जी की कथा शुरू होती है। भरत जी की कथा सुनना बहुत अच्छा है, लेकिन कथा कहना बहुत मुश्किल है। अब कितना कह पाऊंगा, कितना आपके सामने रख पाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि भरत की कथा आंसू की कथा है। आंसू की, आंसू और आश्रय। प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, एक ही बात है, आपके लिए रो सकता हूं। आश्रय केवल आप ही का सहारा है, दुनिया में किसी का सहारा मुझे नहीं है। आंसू और आसरा, बस यही दो चीजें हैं भरत के जीवन में। कुछ भक्त तो चित्रकूट के ये कहते हैं
कि जो राधा भाव है, राधा का भाव जो है, और गोपी भाव और महाभाव, महाभाव माने जब भगवान के लिए चित्कार होता है, पुकार होती है, सब सहारे छूट जाते हैं, एक ही सहारा रह जाता है, जैसे द्रौपदी को, गजग्राह को, प्रहलाद को हुआ था। उस अवस्था को महाभाव है। राधा भाव श्रीमद् भागवत पुराण में राधा फिर कृष्ण की लिए जीती है। पूछा किसी ने, राधा क्या प्रमाण है, क्या प्रूफ है कि कृष्ण तुझे प्यार करते हैं? राधा ने कहा कि कृष्ण जो भी करते हैं, मुझे जो अच्छा लगता है वही कृष्ण करता है, इसके माने कि हमारा उसका प्यार है। जो भी मैं चाहती हूं वही कृष्ण करता है, इसलिए वो मुझे प्यार करता है। उनकी 2 सखियां थी, ललिता और विशाखा। 8 सखियां हैं, 8 दिन राधा के साथ, आधे सीता जी के साथ। पूरा विषय बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने छुआ नहीं इसको। सखी भाव कहते हैं उसे। और रामायण में शंकर पुष्प वाटिका में एक सखी बार बार आता है। वो एक सखी कौन है, ये इसको तुलसीदास ने नहीं किया, यह भी एक रहस्य है। एक सखी गई देखन फुलवारी, वो सखी कौन है आज विद्वान लोग निर्णय नहीं कर पाए, वो सखी कौन है। तो राधा ने कहा कि मुझे जो अच्छा लगता है वही कृष्ण करते हैं। फिर ललिता ने कहा रुको रुको, मैंने गलत बोल गई। कहा क्यों, ठीक तो है, तुझे जो अच्छा लगता है वही कृष्ण करते, इसलिए दोनों प्यार है। कहा नहीं नहीं नहीं, अब ध्यान से सुन, कृष्ण जो भी करता है वही मुझे अच्छा लगता है, इसलिए दोनों में प्यार है। वही जैसे आप कहें जो मुझे अच्छा लगता है मेरा पति करता है, या तुरंत कहें कि नहीं जो भी मेरा पति करता है वही मुझे अच्छा लगता है। दोनों में अंतर है ना, समझ में अंतर आ गया ना। राधा का ये प्रेम है, लेकिन प्रेम में भागवत में 3 बात हुई है। मैं रामायण में आ रहा हूं। राधा ने विलाप किया है, विलाप माने रोना, कृष्ण के लिए रोया है। यहां तक रोया है कि एक दिन वो कृष्ण का चित्र बना डाली, सिर से, मोर मुकुट से लेकर, लेकिन पैर नहीं बनाया। लोगों ने कहा कि राधे तूने पैर नहीं बनाया। कि पैर बना दूंगी, मेरा कृष्ण कहीं भाग न जाए मुझे छोड़ करके। इसको महाभाव कहते हैं, ये महाभाव है। तो एक विलाप होता है, रोना परमात्मा के लिए। विलाप माने रोना। जटायु ने रोया है, विलाप किया है। सीता ने विलाप किया अरण्य कांड में, वहां पहुंचूंगा। विलाप किया है। दूसरा प्रलाप किया है। प्रलाप माने रोना, लेकिन क्या कहना, क्या मांगना है पता ही नहीं चलता। यह प्रलाप किसने किया है? राम ने किया है लक्ष्मण के लिए, लंका कांड में प्रलाप किया है। प्रलाप माने भी रोना, लेकिन रोते समय कुछ कहना, क्या कहना यही समझ में नहीं आता है। इसको प्रलाप कहते हैं। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। तो विलाप माने रोना, आंसू, मौन रोके रोना। प्रलाप माने बोलना और रोना। और तीसरा शब्द है अलाप, प्रभु के लिए गाना ऊंची आवाज से, अलाप है। तो अलाप माने गाना। तो विलाप, प्रलाप और आपके अलाप, ये जो भक्त का महाभाव है, इसमें महाभाव की स्थिति है। महाभाव 6 प्रकार की होती है, वो विषय मैं नहीं लूंगा। वो 6 जो भाव के, भक्ति के जो 6 स्टेप हैं, 6 कदम हैं,
यह एक में दिखाई पड़ता है, वह सुतीक्षण। सुतीक्षण दिखाई। अभी विषय इतने अच्छे हैं, कैसे रोते हैं, आलाप भी करते हैं, प्रलाप भी करते हैं, विलाप भी करते हैं सुतीक्षण जी। और आज मेरे भैया भरत में भी यही सब है। अभी जो 3 दिन की कथा होगी, ये आंसुओं की कथा है, रोने की कथा है, रोने की। यहां दशरथ की, कल की कथा में दशरथ की शरीर छूट गई। हम लोग मृत्यु नहीं कहते, मरने के तो इंग्लिश में 2 ही शब्द हैं, डेथ और दूसरा है एक्सपायर। और कोई शब्द है डच में, क्या है मरने को, क्या कहते? या जोर से बोलो, या। लेकिन हमारे यहां मरने के बहुत शब्द हैं। कहा कि वो मर गया, एक शरीर छोड़ दिया, तीसरा भगवान के चरण में चला गया, स्वर्ग चला गया, ईश्वर को प्राप्त हो गया, महासमाधि में चला गया। बहुत शब्द है, करीब 14 शब्द है मृत्यु के। इतने शब्द किसी भाषा में, किसी ताल में नहीं है जितने आते हैं। तो चले गए, और उनके लिए मृत्यु नहीं कहा दशरथ ने। दशरथ के लिए मृत्यु नहीं लिखा है। क्या लिखा है? अथवं आजु भानुकुल भानु। क्या लिखा है? सूरज डूब गया, सूर्यवंश का सूरज डूब गया, मृत्यु नहीं लिखा है। अथयं आज, दोहा नंबर 156 के ऊपर है, 156। अथयं आज भानुकुल भानु, धर्म अवध गुण रूप निधान। वशिष्ठ को बुलाया गया, गुरुदेव वशिष्ठ आ गए सगे लोगों को समझाने, शांत रहो, सब रानियां रो रही हैं, का तेल में डुबा के रख दो। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कई अनेक इतिहास, शोक निवारण सबहि कर निज विज्ञान प्रकाश। तब तेल में रख दिया गया शरीर, तब तेल नाव भरी नृपतनु राखा। दूत बुलाई बहुरी असुभाखा। तेल में डुबा के रखा शरीर, तेल में शरीर सड़ती नहीं है। आपके यहाँ आइस में रखते हैं, हमारे यहाँ तेल में रखते हैं। दूध को बुला के कहा, जाओ जल्दी से बुला लाओ भरत को। लेकिन उसे कहना मत कि क्या हुआ है यहाँ पर। निपसुति धावो वेग भरत पड़ जाओ, निपसुति कहता हूं कहो जनता हो। मत कहना कि उनकी मृत्यु हो गई। यहां से जा रहा है दूध, और वहां भरत जी रात को सपना देख रहे हैं कि मूर्ति टूट गई, शिवलिंग टूट गया। 2 लोगों ने शिवलिंग टूटा देखा है सपने में। एक महाभारत में दुर्योधन की मां गांधारी, उसके दूसरे दिन युद्ध शुरू हुआ। और यह भरत जी ने, पूरे रामायण में कितने लोगों ने सपना देखा है। एक पार्वती ने सपना देखा, दूसरा सीता जी ने सपना देखा, और तीसरा त्रिजटा ने सपना देखा। सबका सपना सच हुआ है। यह सपने की कथा फिर अलग है, 3-4 दिन की। सपना क्या देखा, क्यों देखा, कैसे देखा, सपना भी सच होता है। अगर आपका दिल शुद्ध होता जाएगा, जितना शुद्ध होगा उतना सपना आपका सच्चा होगा, सच्चा होगा।
तो आइए अनरथ 156 के नीचे, अनरथ अवध आरंभे जब ते कुस गुण होई भरत कौतुबते, तदेखहि रात भयानक सपना। बहुत सपना देखते हैं, डरावना सपना, डर जाते हैं। देखहि रात भयानक सपना, सवेरे उठ के क्या करते हैं, जागी करही कटु कोटि कल्पना। उठ करके सोचते हैं क्या हुआ, सोचते बहुत हैं और करते क्या है, ब्राह्मणों को दान देते हैं, भोजन कराते हैं और शंकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। शिव अभिषेक करई विधि नाना, शिव अभिषेक करई विधि नाना, माँ कहीं हृदय महेश मनाई। शंकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है। शंकर को पुकारते हैं, आदिदेव विश्वनाथ भक्तन के सदा साथ। शंकर को पुकार रहे हैं, आप सब भी पुकारिए शंकर। आदिदेव विश्वनाथ भक्तन के सदा साथ, पकड़ो प्रभु मेरो हाथ, दास में तुम्हारो, दास में तुम्हारो। सुर नर मुनि धरत ज्ञान, वेद वचन करत ज्ञान, तू ही सब गुण निधान, जग सर्जनहारो। आदिदेव विश्वनाथ भक्तन के सदा साथ, पकड़ो प्रभु मेरो हाथ, दास में तुम्हारो, दास में तुम्हारो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पाप हरण तेरो नाम, सुख स्वरूप परम धाम, अचरज सब तेरो काम, दया कर निहारो, दया कर निहारो। दास में तुम्हारो, दास में तुम्हारो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान की मागहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। हे शिव, मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरे भाइयों को कुशल से रखना, ठीक से रखना पड़े प्रभु। इसलिए अब यहाँ पर तो फिर चाहता है कुछ बोलना। पहले कहते हैं शंकर के लिए शिव अभिषेक, शिव लिखते हैं, फिर लिखते हैं मागहि हृदय महेश मनाई, फिर महेश लिखते हैं। प्रभु राम जब जब बोलते हैं, जब जब बोलते हैं तब शंकर ही कहते हैं। भैया भरत जब जब बोलते हैं तब शिव शिव कहते हैं। देखिए इसमें अंतर क्या है, इसमें जब शिव पुराण का जन्म होगा तब बताऊंगा। जैसे शंकर कहा, रामचंद्र जी ने कहा शंकर प्रिय मम द्रोही, क्या कहा वहां शंकर, और कहा फिर से बालकांड, शंकर भजन बिना नर, लंका कांड उत्तर कांड, कहा शंकर, कहा
नारद को कहा जपहु जाहि शंकर सतनाम। शंकर कहते हैं। और भैया भरत शिव अभिषेक करहि दीना। यह सवाल छोड़ रहा हूं, उत्तर नहीं दूंगा। जब शिव पुराण 1 महीने का होने वाला है, मागहि हृदय महेश मनाई, यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आए, गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाए। गणेश भगवान की प्रार्थना करके चले। अब अध्यात्म रामायण आए, जब पहुंचे हैं अयोध्या में, दुख सबके ऊपर आता है। देखिए बात बताऊं भाई से, सुख भरमाता है, दुख सबसे बड़ा गुरु है। दुख में अपने धीरज की परीक्षा, अपनी बीवी बच्चों का साथ, अपने मित्रों का साथ पता चल जाता है, कौन असली है कौन नकली। और सुख में तो सब साथ देते हैं। दुख सबसे बड़ा गुरु है। जब दुख आए तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए। सोचिए, ये परमात्मा का प्रसाद है, परमात्मा का प्रसाद है। आ गए, पहुंचे, देखा तो गांव में अयोध्या में कोई उनसे बात नहीं कर, किसे करें भैया सीताराम, सियाराम, राम राम, कोई जवाब। भरत है, हट जाते हैं। कोई उनको अगवानी करने नहीं आया, वेलकम करने नहीं आया। जो दूध लेने गया था, रथ दौड़ाते हुए आया, कहा यहां बैठ जाइए। तो क्या है, जो बैठका था उसमें देखते क्या है कि मेरे दिलीप राजा की मूर्ति है, फोटो है, रघु की फोटो है, मेरे 14 पीढ़ी की फोटो यहां पर है, दशरथ की भी फोटो है। जब मर जाता है कोई तो उसका फोटो अपने में लगा, तब ये नियम था। मेरे पिताजी मर गए क्या, इसीलिए मुझे लोग बात नहीं कर रहे। जैसे दशरथ का फोटो देखा दुखी हो गए, लगा कुछ। दूत ने कहा कि अब यहां से चलिए। सोची घटना घट, कोई बोलता नहीं। लिखा है अध्यात्म रामायण, नदियां सूख गई थी, हवा गर्म चल रही थी, सूरज भी रोशनी कम हो गई थी, ऐसा लिखा है। करते क्या है, दौड़ करके जाते हैं अपनी माँ के पास, माँ को कैकेयी के पास जाते हैं। पहले दोहा नंबर 158 के नीचे अब तीसरी चौपाई, वह सोने की थाली में दिए लेकर के आती है और भरत की आरती उतारती है। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वार भेंट भवन ले आई। आरती उतार करके भीतर महल में ले आई, बहुत खुश है। भरत जी पूछते हैं, लास्ट लाइन तो है 159 के ऊपर, N59, कहो तब कहू कहता कहाँ सब माता, मेरे पिता कहाँ हैं माँ, मेरे पिता, आत्मा ने पिता, कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भान। कहाँ राम है, कहाँ सीता है, कहाँ सीता है, कहाँ राम है, कहाँ लक्ष्मण है। कहू कहू तात कहाँ सब माता, कहूँ सिय राम लखन प्रिय भाता। तुलसीदास लिखते पापनी कैकेयी बोली कि बेटा सब ठीक हो गया, तात बात में सकल समारी, हे मंथरा सहाय विचारी, सहाय विचारी। मंथरा के हेल्प से सब काम ठीक हो गया। वाह, वह दुष्ट है, जो दुष्ट का साथ करेगा उसकी बुद्धि यही होती है कि
कितनी अच्छी कैकेयी थी, लेकिन सत्संग किया तो मंथरा का किया, और मंथरा के करने से उसकी बुद्धि खत्म हो गई। का सब ठीक है, एक ही बात गलत हो गई कि तेरे पिताजी सुरधाम चले गए, सुरधाम चले गए, वैकुंठ लोक चले गए, परमात्मा के पास चले गए। भरत जी रो पड़े, तात तात तात, पिताजी पिताजी, तात तात हातात पुकारी, ओ मेरे बाप जी, ओ मेरे पिताजी, ओ पिताश्री। परे भूमि तल व्याकुल व्याकुल के जमीन पर गिर गए भैया भरत जी। फिर रोते हैं, चलतन देखऊं पायूं तोई, तातन रामई सौंपे मुँह। चलते समय मैं आपको, जाते समय स्वर्ग लोग मैंने आपको देखा नहीं, और आपने अपने हाथों से राम के हाथ में मुझे नहीं सौंपे आप। फिर उठे, माँ से पूछते, माँ कह के ये तो बता पिताजी क्यों मरे, राम क्यों मरे? कहा बेटा कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए राज्य मांग लिया, मेरा बेटा भरत राजा बनेगा और राम को 14 वर्ष वनवास। इसी चिंता और दुख में तेरे पिताजी ने शरीर छोड़ दी। आया आते होते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। जैसे सुना राम लक्ष्मण सीता 14 वर्ष के जंग में गए, तब दोहा 160 एन सेस नल, तब भरत बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गौन, हेतु अपन प्यो ज्ञान दिय, थकित रहे गरिमोन। श्यावर रामचंद्र की है। पढ़ लो डच क्या लिखा है, पढ़ो। बहुत भूल गए सब और रो पड़े। लिखते क्या है तुलसीदास जी? Bharat vergat het verscheiden van zijn vader toen hij hoorde over de verbanning van Sri Ram naar de wouden. Zich realiseren dat hij de wortel hiervan was, kon hij als verdoofd geen woord zeggen. बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। फिर उठे, उन्होंने कहा, पहला शब्द कहा, पापिनी हो तुमने पेड़ को काट दिया, परिवार को नष्ट कर दिया, और मेरा परिवार को तुमने नष्ट कर दिया। यह सब वरदान मांगने के लिए तेरे दिल का टुकड़ा क्यों नहीं हुआ? जबती कुमत कुमत से ढायूं, खंड खंड हुई हृदय न गाऊं, एन से सुवन दोहा के नीचे। तूने, तेरा दिल क्यों नहीं? और बड़े कड़े शब्द कहते हैं, बर मांगत मन भय नहीं पीरा। तेरे दिल में मन पीड़ा नहीं हुई? राम को 14 वनवास जंगल भेजते, गरी न जी मुंह परे ने कीरा, तेरे मुंह में कीड़ा नहीं पड़ गया? तूने क्यों मांगा ऐसा वरदान? ऐसा कह करके दौड़ते हुए पहुंचते हैं कौशल्या माँ के पास। दोहा नंबर 163 एन से 3। वहां पहुंचते हैं, माँ आज कई दिनों से खाया नहीं, पानी भी नहीं पिया है, और लेटी हैं रोते रोते, आंख के आंसू सूख गए हैं, सब निशान आंख पर पड़ गए हैं। तुलसीदास लिखते हैं दोहा में, मलिन बसन विवरण विकल, कृष शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेली मन, मानव हनीत माँ तुषार, श्यावर रामचंद्र की है। आप पढ़िए हिंदी में, आप हिंदी पढ़िए। कौशल्या जी, मैंने वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है, दुख के बोझ से शरीर सूख गया, ऐसे दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्प लताओं को वन में पाला मार गया हो। हाँ, बर्फ गिर गई हो, सब सूख गया हो, जैसे बर्फ में सब पेड़ लगता है सूख गए, पत्ते गिर जाते, ऐसा लगा।
और जैसे महल में पहुंचने लगे दरवाजे पर माँ कौशल्या ऐसी थी, जो बेटा आता था उनके दरवाजे पर उसके पैर की आवाज सुन करके पता लग जाता था कौन बेटा आ रहा है। ये राम का आवाज है पैर, या भरत का है, या लक्ष्मण का है, या शत्रुघ्न का। क्या माँ होती है, ऐसे पता चल जाता है। हम लोग थोड़ा सा सजग हो जाए ना, ये सब दिखाई और सुनाई पड़ता है। हम तो इतना शोर में जी रहे हैं, ये पेड़ों का लहराना, नदियों का लहर, समुद्र का लहर, चिड़ियों का बोलना, ये नहीं सुनाई पड़ता है, क्योंकि भीतर इतने आवाज से भर गए अपने दुश्मनों और मित्रों से, ये प्रकृति में क्या हो रहा है पता नहीं चलता है। अभी जो सुनामी आया था भारत में, उसके 6 घंटे पहले सब जानवरों को पता लग गया। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के आवाज, बकरी, भेड़, कुत्ते, गाय, भैंस सब चिल्ला रहे थे 6 घंटे पहले। लोग समझ नहीं पाए क्यों चिल्ला रहे। और आदमी इतने शोर में जीता है, उसको पता नहीं चलता। प्रकृति के लोगों को पता चलता है, और हमको तो दिखाई नहीं पड़ता है। मैं बताऊं एक सच्ची घटना, थोड़ा सावधान हम लोग होकर के जिए। सच्ची घटना है, भारत की है। कहा कि एक आदमी था, उसकी पत्नी थी और गरीब थे, नौकरी छोटी सी थी। एक दिन क्या हुआ कि उसकी बेटी, एक ही बेटी थी, बेटी ने, बाप ने एक सोने के कलर का कागज अपने ताफल पर रखा था, कीमती था, कि उसने दिया था। उसने उसको काट करके एक बक्सा बनाया, बॉक्स बनाया छोटा सा, और लाकर के बाप को दिया। बाप जी ये इसको ले ली। कहा रे तूने मेरा कागज काट दिया, ये काट दिया। एक थप्पड़ मारा, बच्ची गिर गई, उठा और कहा क्यों काटा? कहा पापा आपका जन्मदिन था ना, हम गरीब लोग हैं, कुछ नहीं था मेरे पास कि पापा को अपने जन्मदिन पर क्या दूं, इसलिए अच्छा कागज लगा, मैंने काट के एक बक्सा बनाया, तो आपके जन्मदिन की बधाई का मैं आपको दे रहा हूं। और उसको खोला, खूब ध्यान से सुने, सच्ची घटना। उसको खोला, उसमें कुछ नहीं था भीतर। बाप ने दूसरा थप्पड़ मारा, मेरा मजाक कर रही हो तुम? छोटी लड़की हो के अपने बाप से मजाक कर रही हो? वो गिर गई, बच्ची रोने लगी। रोते रोते कहा पापा आपको नहीं दिखाई पड़ रहा इस बॉक्स में क्या है? कहा ना, हम बच्चों को नहीं समझ पाते। कहा पापा आप जब नौकरी जाते हैं ना, तो मुझे रोज किस देते थे, कुछ देते थे, मैं आपके जाने के बाद उसको निकाल के बक्से में रखती थी, बक्से में रखती थी। आपका किस इस बॉक्स में नहीं दिखाई पड़ रहा है। बाप चला गया अपने नौकरी पर, वहां से लौट करके आया, और जो बीवी थी वो घरों घरों में काम करती, सफाई करती, बर्तन साफ, पैसे दिन भर कमाती थी, गरीबी थी। वो भी आई उसी समय जब पति आया, पुकारा बेटी को, बेटी बेटी। बेटी तो बिस्तर पर लेटी थी। गया और जब उसको उठा के जगाया तो बेटी के आंखों पर सारे आंसू बह करके सूख गए थे, और बेटी मर गई थी। बेटी मर गई थी। बाप ने उस बक्से को लिया, छेद किया और अपने गले में जीवन भर रखा, और मरते समय कहा कि मेरे मरने पर इसको हमारे छाती पर रख के जलाया गया। ये सच्ची घटना है, काशी की घटना है। तो मेरे भाई बहन, थोड़ा सा थोड़ी सी भीतर जा करके जाने की, हम तो बहुत जल्दी फैसला कर देते हैं। अरे हम तो साधुओं के बारे में जल्दी फैसला कर देते हैं, भगवान के बारे में जल्दी फैसला कर देते हैं। हमने तो अपने जीवन को देखा नहीं। आज माँ कौशल्या सब बात जानती है। पैर बच्चों की, किस बेटे का पैर की आवाज है, ये बेटे को क्या खाना अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है। बाप नई कार लेके आया, नई कार लेके आया, रोज बच्चे कहते थे बाप पैसा है तो कार खरीदो, कार, नई कार खरीद करके लाया, घर के सामने रखा, सब लोग देखे, बच्चे
कब से मेरे घर कार आ गई, नई कार आ गई, सब खुश। उसका बेटा बहुत खुश, आगे पीछे कार के घूम रहा है। जब सब चले गए तो शाम के समय सूरज डूबने के पहले एक पत्थर का टुकड़ा लिया, उस नई कार पर कुछ खुरूद करके लगा लिखने। बाप देखा, बड़े चिड़चिड़ाए, क्या कर रहे हो? एक थप्पड़ मारा, बच्चा रोने लगा। भीतर से मां निकली, क्यों मार रहे हो उसको? कहा देखो नई कार आज ही आई है, सुबह और शाम को इसको खुरेद करके क्या लिखा है। मां ने देखा, मां ने कहा जरा आके देखिए क्या लिखा है। लिखा था बच्चा, छोटा बच्चा, लिखा था पापा आई लव यू, पापा आई लव यू। इतना खुश था, इतना खुश था, उस खुशी में क्या दे पापा को जरा याद नहीं है। वैसी नई कार पर लिख दिया कि नई कार लाए इसलिए मैं बहुत खुश। आई कहा नहीं आओ मारे पापा। इन बच्चों को समझिए, ये केवल उसने कौशल्या समझती है, सबको समझती है कौशल्या, और यही कह के ही नहीं समझ पाती है, और यही हम लोग नहीं समझ पाते हैं। और जिस दिन समझ उस दिन सब ठीक हो, सब ठीक हो जाए। लिखते हैं भरत देखी मातु उठी धाई, उठ के खड़ी हुई, फिर चक्कर आ गया, गिर गई। मूर्छित अवनी परिचय आई, देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा। अब कैकेयी के बाहर से कौशल्या के महल में आए, तो मातु तात कहाँ दे दिखाई, कहाँ सिया राम लखन दो भाई, कहाँ सिया राम। कहाँ गए माँ, कहाँ गए मेरे पिता, कहाँ गए राम, कहाँ गए लक्ष्मण, कहाँ गए सीता। कैकेयी कत जननी जग माया, जो जननी तवै काहे न माया। मातु भरत के बचन मृदु, 164। सुनी पुनि उठी संभारी, लिए उठाई लगाई उर, लोचन मोच तिवारी, श्यावर राम चंद्र की जय। तो पढ़ो गच। Bij het horen van de tedere woorden van Bharat schraapte de moeder haar moed bij elkaar en stond op. Zij hielp hem overeind en sloot hem in haar armen, terwijl uit haar ogen de tranen stroomden. या अब उसको दे दो पीछे वाली को। तो कहा कि उठे संभाली, और माँ ने भरत को अपनी गोद में बैठा लिया। ये 164 के नीचे चौथी लाइन, तो माँ तू भरत गोद बैठा रे। भरत रो रहे थे, कौशल्या माँ ने उसके आंसू पोंछे और बड़ी बात कही, अरे बेटा तू क्यों रोता है? राम तो हंसते हुए गए, तू क्यों रोता है? और तो मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु, 165 दोहा के नीचे। मुख प्रसन्न, चेहरा प्रसन्न था, गुस्से में नहीं था, हंसते हुए तेरे भैया राम वनवास जंगल में गए हैं। कौशल्या के वचन सुन भरत सहित रघुवास, व्याकुल बिलपत राजगृह मानव शोक निवास। सभी रोने लगे। शत्रुघ्न भरत दोनों को गोदी में बैठाया मां ने, और बड़ा उपदेश दिया। भरत ने भी बहुत बोले कि माँ मेरे कारण से राम वन नहीं गए, मैंने कोई गलती नहीं। अरे बेटा राम जानते हैं, तू मत करो, तुम चिंता मत करो बेटा। दोहा नंबर 168 के नीचे कि तुम चिंता मत करो, 5 लाइन के नीचे। अस कही मातु, अस कही मातु भरत ही लाए,
थन पहि श्रवण नयन जल छाए। श्री राम जय राम जय जय राम। अस कही मातु भरत लाए। ऐसा रोती हुई माँ भरत सीने से लगा लिया। थन पहि श्रवण नयन जल छाए। दो काम हुआ माँ में, स्तन से दूध बहने लगा, आंखों से आंसू। थन पहि श्रवण नयन जल छाए। उसी समय वामदेव ऋषि और वशिष्ठ ऋषि आए। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल गुणाए। गुरु ने सांत्वना दिया। तात हृदय 169 तात हृदय धीरज धरऊ करऊ जो अवसर आज। उठे भरत गुरु वचन सुनी करन कयो सब काज। भरत जी उठो, अभी सब क्रिया करनी है। पढ़ो इंग्लिश डच। नहीं मिला? ऐसे ही होता है, भगवान पास में रहता है तब कहाँ कब खो जाता है पता नहीं। 169 Wees moedig en verricht de handelingen in overeenstemming met waar de gelegenheid vandaag om vraagt. Toen hij deze woorden van de leermeester hoorde, stond Bharat op en gaf de opdracht om alles in gereedheid te brengen. गुरु के वचन सुनकर खड़े हो गए काम करने के लिए। इसके बाद इसी के नीचे सब दाह क्रिया गए जलाए शरीर। यही विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत न्यायी तिलांजल दीनी। तिलांजल दिए जलाए। सोधि सुमृत सब वेद पुराण, कीन भरत 10 गात्र विधान। 10 दिन तक कुछ करते नहीं ना, 10 गात्र कहते हैं। 10 गात बीत गया। जब 11वें दिन शुद्ध हुए तो दान दिया, सब दान दिया। इसके बाद सब बीत गया। जब 13वां दिन भी बीत गया, भंडारा खत्म हो गया, दरबार लगता है पार्लियामेंट में, दशरथ के पार्लियामेंट में। बैठे राज सभा सब जाई। 170 के नीचे सब बैठ गए। सब गुरुदेव बैठ गए, भरत जी बैठ, तीनों माताएं बैठ गई। पर सिंहासन तो खाली है, दशरथ जी शरीर छोड़ दिए हैं। वशिष्ठ बोल रहे हैं, खड़े हो गए। भरत, हाँ गुरुदेव, तो पिता के लिए चिंता मत करो। चिंता तो उस ब्राह्मण के लिए किया जाता है जो वेद नहीं पढ़ता। 171 के नीचे तीसरी लाइन। और उस ब्राह्मण के लिए चिंता करते हैं जो अपना धर्म छोड़ के भोग में व्यस्त है। और उस वैश्य के लिए चिंता की जरूरत है। और उस क्षत्रिय के लिए चिंता की बात है जो अपनी प्रजा के, अपने लोगों की सहायता नहीं करता। वो वैश्य चिंता के जो कृपाण है, दान नहीं देता और अपने अतिथि का सेवा नहीं करता। और वो शुद्र चिंता का कारण है जो सेवा समाज की नहीं करता। वह स्त्री चिंता का कारण है जो अपने परिवार को नहीं देखती। ऐसे और जो घर गृहस्थ लोग हैं अपने कर्म मार्ग को नहीं। वह साधु चिंता का कारण है जिनमें विवेक और विराग नहीं पैदा हुआ। हम तो ये देखते हैं साधु लोग आपस में क्या लड़ते हैं, या
यहाँ भी इस देश में भी लड़ते हैं, खूब लड़ते हैं, साधु लोग भी लड़ते हैं, कथा जो कहते हैं वो भी लड़ते हैं, और इस व्यास गद्दी पर बैठ के दूसरे की निंदा भी करते हैं। जबकि व्यास गद्दी जो निंदा करे, कहा है उसका हाथ पकड़ के उतार दो। आप 16वां दिन है, अपनी कथा में किसी की, आर्य की, समाज की, जन्म की, कर्म की कहीं निंदा मैंने की नहीं की। यह गद्दी भगवान की गोदी, इस जगह से किसी की निंदा नहीं की जाती है, बल्कि किसी की गंदगी है, बुराई है, उस पर पर्दा डाला जाता है। इसकी यह पारायण के है, ये पोथी पारायण, प्रभु पारायण, प्रेम पारायण, रामायण पारायण इसकी जगह है, गीता पारायण उसकी जगह है, उसकी जगह। बीत गया, गुरु वशिष्ठ ने कहा हे भरत, तेरे पिता कह के गए हैं तू राजा बन जा। फिर मां कहती है कौशल्या, दोहा नंबर 174 के नीचे, कौशल्यादि सकल महतारी, 6 लाइन के नीचे 7वें दोहा चौपाई, कौशल्यादि सकल महतारी, तेव प्रजा सुख होई सुखा। बेटा तू राजा बन, तेरे बाप कह के गए, सुनते रहे, कुछ बोले नहीं। फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा, सचिव करजोरी सुमंत जी ने कहा, आपके पिताजी कह के गए हैं आप राजा बनिए, आप राजा बनिए। तीनों की बात न मान करके गुरु के वचन, सचिव अभिनंदन और प्राइम मिनिस्टर का बेटा अभिनंदन, वो भी कहा कि अब तुम राजा बनो। भरत सबकी सुन लिए, उस पार्लियामेंट में खड़े हुए। कैसे खड़े हुए? दोहा नंबर 176 176, हाथ जोड़ के खड़े। क्या दृश्य, वाह! तो सीधा जैसे देख रहे थे लाइव प्रोग्राम। भरत कमल कर जोरी, हाथ जोड़े खड़े होकर के, धीर धुरंधर धीर धरी, धीरज रख करके बोले। कैसे बोले? वचन अमीय जन बोर, अमृत से सनी हुई बात बोले। उचित उत्तर सबको उत्तर दे रहे थे। सुनिए उनकी बात। कहा, क्या कहा गुरुदेव? अगर मैं राजा बन गया तो यह धरती रसातल को चली जाएगी। क्यों? मैं पापी हूं, पापी कैकेयी, पापनी कैकेयी का पापी बेटा हूं, और मेरे जीवन से राम चले गए मेरी मां के कारण। मैं पापिनी कैकेयी का पापी बेटा, अगर मैं सिंहासन पर बैठूंगा तो कैकेयी सुअ कुटल में राम विमुख गत नाज, तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। सूरज जी आप बोलिए, आए? सूरज नहीं आए? आज नहीं आए। अब आपको देखा सोचा सूरज ही आए। चलो बेटा तू पढ़, तू पढ़। 178 एन 7 आठ कैकेयी जी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्मल मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। वाह बुआ, पढ़ता है तो हिंदी। वाह 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 वाह। और ठीक से पढ़ो है क्या? आंखें अधम के लाज। कहा दूसरी चौपाई, कहूं साच सब सुनी पछिताहु, चाहिए धर्म सील नर नाहु, तुम मोहि राज हठ देहं जबहि, रसा रसातल जाइए सबहि। सब जमीन में चला जाएगा। कई मोह समान को पाप निवासु, जय लग सिय राम बनवासो। राम जिसके नाते जंगल चले गए, मेरे समान कोई पापी नहीं है।
अमरपुर कीना। वाह, मेरी माँ कहती कितनी कठोर है। राम सीता लक्ष्मण को जंगल में जा एक, और खुद विधवा भी हो गई। कारण क्यों? सिंदूर पूछ गया, मेरे पिता की मृत्यु हुई, सिंदूर पूछ गया, और मेरे राम को मेरे जीवन से दूर कर दिया। और किस लिए? मेरे सुख के लिए कि मैं राजा बनूं। इस पापी को राजा बनाएंगे, ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। क्योंकि जो ग्रह से फंसा है, जिसको बिच्छी और सांप काटा है, ऊपर से शराब पिया है, वो क्या अच्छा होगा। तो गुरुदेव, मां कौशल्या, मुझे मत बनाइए। तो क्या करना चाहते हो भरत? बोलो, तुम्हारी क्या योजना है? भरत कहते हैं 182 में दुआ में, एन आप त्वई आपन दारुण दीनता कहूं सबई सिरनाय, देखे बिन रघुनाथ पद आय। मैं दुखी हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, सबको सिर झुका के कहना चाहता हूं, मैं भगवान का पैर का दर्शन किए बिना मेरे दिल की जलन नहीं जाएगी। मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूं। आपके बगल वाले हिंदी पढ़ते? क्या है, डच है कि हिंदी है? हाँ, पढ़ी, हिंदी पढ़ी। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी को जलन न जाएगी। नहीं जाएगी दिल की तरह। मैं भगवान का दर्शन करूंगा। गुरु और गॉड दोनों के पैर का दर्शन किया जाता है। बिना दर्शन किए मेरे दिल जो जल रहा है भगवान के प्रेम में, वो मुझे शांति नहीं मिलेगी। कहे क्या चाहते हो? कहा मैं चाहता हूं, मैं तो पापी हूं, भगवान कहीं मुझे छोड़ न दे। लेकिन भगवान की कृपा में मुझे विश्वास है, भगवान किसी को छोड़ते नहीं। सूरज सबको रोशनी देता है, नहीं कहता तू सच बोलता है दूंगा, जो झूठ बोलता है उसको नहीं दूंगा। हवा सबको मिलती है, चाहे चोर हो चाहे चोर न हो। पानी सबकी प्यास बुझाती है, तुम जैसे हो ऐसे रहो। तो कहते हैं दोहा नंबर 183, देखिए कैसा एक प्राण है। यह क्लास भी चल रहा है ना, कथा भी हो रही है, उत्सव भी मनाया जा रहा है। यह ऐसा कार्यक्रम मैं समझता हूं कभी तो नहीं हुआ है। या तो कथा हुई है या तो क्लास हुआ है। कथा और क्लास दोनों को एक साथ नहीं कोई चलाया है ना। और एक शास्त्र का पूरी की जा रही है। ठीक है, दौड़ते दौड़ते कर रहे हैं, लेकिन पूरी नहीं होगी। मुझे तो बंदव गुरुपद, पहली चौपाई क्या है? बंदव गुरुपद पदम पर आगा। सुबह सुबह इसी को मैं 1 महीने बोल जाऊंगा। हर एक चौपाई में, सब चौपाई का अर्थ एक ही में, कोई भी ले लो, यही रामायण की विशेषता है। कोई आप एक चौपाई दे दीजिए, मुझसे 1 महीने बुलवा दीजिए और मैं रामायण को छू लूंगा। तो ऐसा है कि ये तो रामायण भी पूरी हो रही है, शास्त्र क्लास भी चल रहा है, तो कथा भी हो रही है, हवन पूजन रोज हो रहा है, यज्ञ भी हो रहा है, सब कुछ एक साथ हो गया है, सब एक साथ हो गया है। ऐसा प्रयोग तो 183 एन आखरी
यद्यपि जन्म कुमातुते मैं सठ सदा सदोष आपन जानिन त्यागिए मोहि रघुबीर भरोस। तुम पढ़ोगी? बगल वाले से पूछोगे, पढ़ोगी? आप पढ़े। Heb ik er vertrouwen in dat Sri Raghuveer mij nooit zal verlaten, wetende dat ik zijn zoon ben. वाह, बहुत अच्छा। आप तो बढ़िया सर पढ़े, टीचर हैं। ओ तुम टीचर हो, मैं प्रीचर हूँ। ये दोनों का भेद हो गया। ये पहले मैं भी टीचर था, कि 11 साल टीचर रहा, इसी तरह क्लास और कथा दोनों को जोड़ दी गई है यहाँ पर ना। ये शंकर का योजना थी, अगले साल फिर करूँगा। हमने कहा कि थक जाओगे, बूढ़े जल्दी हो जाओगे, बहुत मेहनत चाहिए इस सब में, थोड़ा मेहनत नहीं। अरे 3 दिन 5 दिन कथा है, लोग थके कहते 1 महीने ये करना आसान नहीं है। और खाना सबको देना, हमने कहा इनको एक एक 12 फुलौरी दे दिया करो, खाना इतना क्यों बनाते हो? कहा जजमान देते हैं, आज आपकी तरफ से है। कोई पैकेट देता, कल माय गॉड गोलगप्पा खा रहे थे लोग, खूब खाया गोलगप्पा ना, पेट तो जला नहीं ना, इसमें मर्चा ज्यादा था, हमने भी खा के देखा था। गोलगप्पा खा रहे हैं, बहुत अच्छा। ऐसा जगह तो कहीं ना जहाँ गोलगप्पा मिला हो, पहली बार गोलगप्पा मिला है ना, यहाँ हर चीज पहली बार हो रहा है। यहाँ बड़ा नाम है गोलगप्पा, मुझे गोलगप्पा अच्छा लगता है, गप्पा कहने मुंह खुल जाता है ना, क्योंकि बाप कहने से मुंह खुलता है ना, पापा मुंह खुल गया ना। एक लड़की ने कहा कि मैं पापा नहीं कहता, मैं डैडी कहता हूँ। कहा क्यों तू डैडी कहते हो, पापा क्यों नहीं कहते? कहा कि क्या करूं बाबा, आप सुनेंगे? कहा मैं सुनूंगा। कहा मैं लिपस्टिक लगाती हूँ, पापा कहता हूँ तो छूट जाता है। क्या करे, और डैडी कहता हूँ तो बंद रहता है। ऐसे लोग मिलते हैं मेरे पास, बहुत ऐसे रोज मुझसे मुलाकात, देश घूमता हूँ ना, ऐसे मुलाकात होती रहती है। देखिए कथा वैसी है, इसमें हंसाना नहीं चाहता आपको, क्योंकि रणकांड बाकी में तो सब चलेगा, ये आंसू की कथा है, तब भी थोड़ा हंस लीजिए। तो कहा करना क्या है, हम सब चलेंगे राम के पास। कहा ठीक है, राम के पास जाने की तैयारी हो गई, सब बहुत खुश हुए कि हम सब राम के पास चलेंगे। रथ तैयार हो गए, पहले रथ में गुरुदेव वशिष्ठ अरुंधति बैठी, द्वार नंबर 186 के नीचे 5वीं लाइन बैठे, और पीछे की कौशल्या के पीछे 2 रथ और सजे हैं। इसके बाद सारे गांव के, अयोध्या के लोग, सबसे पीछे सेना के पीछे सबसे पीछे भैया भरत जी। यही चित्र है, रथ जा रहा है, सब चित्रकूट जा रहे हैं। चित्र को जहां कुटिया लगा करके प्रभु बैठे हैं, प्रभु ने चित्रकूट में अपनी कुटिया में है, दोनों कुटिया में सोते थे, और रात भर भैया लक्ष्मण परिक्रमा करते थे, राम राम सीताराम सीताराम सीताराम, दरवाजे पाके प्रणाम करते थे, फिर सीताराम सीताराम, फिर प्रणाम करते थे। ऐसे रात भर बीत जाता था भैया लक्ष्मण का। एक खिड़की थी, राम खिड़की थी, खिड़की से एक दिया भीतर जल रहा था कुटिया के, देखा रोशनी में सीता सो रही है, राम रो रहे, सारी रात रोने लगा, राम का बैठे बैठे। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, चौथे दिन सीता से, माँ एक बात तो बताओ,
मैं देखा तो सो रही थी और राम रो रहे थे। क्यों रोती है राम? कहा ऐसा है भैया, मैं एक दिन पूछी थी, उन्होंने बताया नहीं, तुम पूछो नहीं। कहा अच्छा मैं जा रहा हूँ लकड़ी लाने, फूल लाने, तुलसी का पत्ता लाने, दूध की घास, पूजा के लिए सामान लाने। प्रभु पूजा कर रही है तो पूछो ना। पूछे, प्रणाम किया, बैठे रहे। नियम है कि जब बड़ा है बड़े के सामने गाय, जब वो पूछे तभी बोलिए। यहाँ तो लोग पहुंचते ही बोलना शुरू कर देते हैं, बोल बैठे। कहे लक्ष्मण क्या बात है, तू बैठा है भैया? कहा प्रभु एक बात है, मैंने आज रात को देखा आप रो रहे थे, 3 दिन से देख रहा हूं, कारण क्या है रोने का आपका? प्रभु क्यों रोते हैं? मेरा प्रभु मेरे रहते रोए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई कष्ट है? कहा कष्ट है? कहा क्यों? अयोध्या में मेरा भरत रोता है, जब रोता है तो मुझे रोना पड़ता है। भरत सरिस को राम सने, जग जप राम, राम जप जेई, जग जप राम। सारी दुनिया राम राम जपती है, मैं भरत भरत जपता हूं, इसीलिए मैं रोता हूं। उसी दिन भरत चल पड़े, सब तैयार हो गया रथ, अब जा रहे हैं, जा रहे हैं। और आज का युग, कल युग में हम सब जी रहे हैं। ये भाव, ये महाभाव, ये प्रेम, ये मोहब्बत है, ये कम होती जा रही है। इसलिए जीव दुखी बहुत ज्यादा है। बैठे, जैसे गुरुदेव ने शंख बजाया, अब रथ चले चित्रकूट की तरफ राम के यहां। कौशल्या ने कहा गुरुदेव। क्या हुआ? उतर करके आए। कहा कौशल्या क्या हुआ? कहा प्रभु मुझे देख लेने दीजिए, ये 3 रथ, एक मेरा है, एक कैकेयी का है, एक सुमित्रा का है, सब बैठ गए हैं कि नहीं? अभी हमने देखा नहीं कैकेयी को बैठी है कि नहीं। उतर के कौशल्या पूरी, कपड़ा पड़ा था, चद्दर पड़ी थी, ऊपर ढका था। उस समय स्त्रियों के लिए ढक करके चलने का नियम था। एक कपड़ा उठाया तो खाली पड़ा था। कहा गुरुदेव मेरी दीदी नहीं आई, बिना कैकेयी का मैं नहीं जाऊंगा, कैकेयी को बुलाया जाए। अगर कैकेयी नहीं जाएगी तो मैं, अरे मां, ऐसे लोग एक भी घर में रहे ना, घर बच जाता है। एक दिया घर में जले, चोर जान जाता है जाग रहे होंगे। गांव में एक अच्छा आदमी रहे, वो गांव का रास्ता दिखा देगा। हम लोगों की जो कथा हो रही है, वही एक आदमी को पैदा करने के, हर घर में, हर गांव में एक एक आदमी पैदा। हम दुनिया को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन एक आदमी को पैदा कर सकते हैं, बना सकते हैं। कृष्ण ने गीता सुनाई, सब लोग नहीं सुने। महाभारत में केवल अर्जुन सुना, संजय सुना, और आपके व्यास जी अपनी कुटिया में सुने, और धृतराष्ट्र संजय से सुना, और हनुमान जी झंडे पर बैठे थे। बस इतने लोग सुने, बाकी सब नहीं। सब दुनिया ठीक नहीं होगी, एक आदमी ठीक हो जाए तो उसी 1% अगर आदमी सही हो जाए तो 99% अपनी ठीक हो जाए। ये जो हम लोग कथा कहते हैं, 1% आदमी को तैयार करने के लिए करते हैं। अब कौशल्या ही कर रही है, मेरी दीदी, मेरी बहन, माय डिवाइन सिस्टर, माय सिस्टर नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। गुरुदेव पुकारे, भरत। सबसे पीछे थे, आवाज कैसे जाए? शत्रुघ्न दौड़ के आए, शत्रुघ्न बीच में थे। हाँ गुरुदेव क्या बात है? कहा कि कैकेयी को नहीं कहा, खबर दिया गया। कहा मैं जा रहा था, भरत भैया ने कहा कि कैकेयी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? कहा तो भरत बताएंगे।
दौड़ के गए, शत्रुघ्न बुला के लाए, गुरुदेव को प्रणाम किया, कहा कौशल्या माँ कुछ कहना चाहती, सुनो। माँ क्या बात है? कहा तो मेरी दीदी को, दीदी वाली बहन, मेरी दीदी कैकेयी को निमंत्रण नहीं दिया चलने का ना। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी से भगवान को हटा दिया हो, जंगल भेज दिया हो, राम सीता लक्ष्मण को, मेरे बाप को स्वर्ग भेज दिया हो चिंता के नाते, मेरी तीनों माताओं का सिंदूर पूछ गया हो, सारी प्रजा रो रही है, मैं ये नहीं बता पा रहा हूं कि इस राम के बन जाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। लोग सोचते हैं कि मैं अपनी मां से कहा था इसलिए राम गए। रोज परिवार समाज में यही दशा होती है, हम कहीं बोल नहीं पाते, चुप हो जाते हैं, समाज इतनी उंगली उठाता है, कह नहीं पाते कि आई एम राइट, मैं सही हूं। आज वही भरत की अवस्था है। कहा बेटा भरत सुनो, जब तुम नहीं बुलाओगे अपनी मां को, मैं नहीं जाऊं, तुम लोग जाओ। भरत चिंता, ओके मां, करता। शत्रुघ्न जाओ बुला के लाओ। शत्रुघ्न जाते और कैकेयी खिड़की से देख रहे, सब राम के पास जा रहे हैं, मैं मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, रो रहे काले, सब गए भगवान के पास, हमसे क्यों गलती हो गई ऐसा कि राम को मैंने भेज दिया। मां मां खोलती है, क्या हो सकता? कौशल्या मैं नहीं जा रही। क्यों? कि तू नहीं जा रही है, तू राम वनवास दिया था इस घर से, ऐसा करो मां जल्दी से तैयार हो। कहा मैं तैयार बैठी हूँ, मुझे कोई बुलाने नहीं आया, मैं जानता हूँ मेरा बेटा सबके सामने अपमान कर देता है, इसलिए मैंने हिम्मत नहीं पड़ी, नहीं गई। चलो मां मेरे साथ चलो। कौशल्या ने कहा रथवान, रथ जाओ कैकेयी के महल के सामने खड़ा करो, वो पैदल नहीं आएगी। अरे मां भगवान करे ऐसे हर घर में बहनें हो, माताएं हो, यही रामायण की महत्ता है। कैसे हम बने, अपना परिवार अपना घर हम कैसे बनाए। और दौड़ के रथ जाता है कौशल्या, शत्रुघ्न जी बैठाते हैं, फिर रथ चल पड़ता है। तुलसीदास जी लिखते हैं अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथि चढ़ चले प्रथम मुनि राऊ, प्रथम मुनि राऊ। रथ आगे मुनि का, वशिष्ठ जी का चलता है। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तब तेज विधाना। नगर लोक सब सजी सजी आना, चित्रकूट का तीन पयाना। शिविका सुभगन जाई बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। तो सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाय। सुमिरि राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई। श्यावर रामचंद्र की है। भैया भरत जी जाय समीप, राख निज डोली। राम मातु मृदु वाणी बोली। सब रथ पर जा रहे हैं, सवारी पर जा रहे हैं, लेकिन भैया कोई सेना हाथी पर जा रही है, घोड़े पर जा रही है, लेकिन लक्ष्मण भैया भरत पैदल जा रहे हैं सबके पीछे। मेरे राम पैदल गए तो मैं भी पैदल ही जाऊंगा। मां आई, कहा नहीं भरत ऐसा नहीं, अगर तू पैदल जाएगा तेरे को साथ लेके सब जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। मेरे मन में इच्छा है मैं अपने राम को कैसे जल्दी से देखूं, तो मेरे दिखाने के लिए तो रथ पर चढ़ जाओ।
तो राम सम जाय समीप 187 के नीचे चौथी लाइन, राय समीप राख निज डोली, राम मातु मृदुबानी बोली, तात चढ़ऊ रथ बलि महतारी। तुम रथ पर बैठ जाओ, कोई है प्रिय परिवार दुखारी। सिर धरी बचन चरण सिरुनाई, प्रति चढ़ी चलत भये दो। ये कहीं रथ तो दोनों भाई बैठे, शत्रुघ्न जी और भरत जी। वही निषाद, वही केवट जो बोट पर बैठा के राम को पार किया। कहीं क्या रहा है, धूल उड़ रही है, पता लगाओ। आदमी को भेजा, पता लगा के दौड़ के आया। केवट राज, भरत भैया सेना लेके जा रहे हैं। जब भगवान की तरफ कोई जाने लगता है तो उसको 5 प्रॉब्लम होते हैं। भरत के जीवन में 5 प्रॉब्लम आए हैं, अंत में गिना दूंगा। भगवान के पास, भक्ति के पास जब जाने लगता है व्यक्ति, सीता के पास, हनुमान जी खोज करने जाते हैं तो 7 प्रॉब्लम होते हैं। 7 प्रॉब्लम। हनुमान जी चले, 7 प्रॉब्लम हुआ, तब सीता जी के पास पहुंचे। और जब भगवान के पास जा रहे भरत जी, 5 प्रॉब्लम हुआ। एक प्रॉब्लम यही है, तो कहा कि क्या है, कहा देखो कौन आ रहा है, कहा भरत आ रहे हैं, सेना लेके आ रहे हैं, सब बड़े लोग आ रहे हैं, धूल उड़ रही है। केवट ने गलत सोच लिया। हम सब गलत ही सोचते हैं, गलत सोचते, कभी सही नहीं सोचते हैं। कोई अच्छा से बात करे, ये कुछ चाहता है क्या, कुछ मांगेगा, जल्दी से हटा दो। और मेरे संत कितने हुए, महात्मा बुद्ध, मीरा, तुलसी, सूर, कबीर, एक नाम, ये सब घर घर जाके भीख मांग के खाए। क्योंकि राजा के, धनी के परिवार के बच्चे थे। पूछा क्यों ऐसा, कहा कि इंसान ऐसा स्वार्थी है, जब मैं इसको ज्ञान दूंगा मेरी बात नहीं मानेगा। कहा कि लेकिन जब भीख मांगने जाऊंगा, मुझे गरीब दर्द समझ के कुछ टुकड़ा देगा, वह रोटी देते, दाल भात लेते समय मैं अपना ज्ञान बांट दूंगा। नहीं तो आदमी ज्ञान नहीं लेना चाहता, नहीं लेना चाहता। औरंगजेब की जमाने की बात है। सरमद ये कहता था, हिंदुओं की बात कहता था, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। बुलाया, कहा कि हिंदुओं की शिक्षा मुसलमानों की, ये क्या कह रहे हो, बच्चे हत्या कर दी जाएगी। हंस के कहता है, अब तो मैं परमात्मा को पा गया, तुम कर सकते हो। क्या किया उसने, पैर काटा। बहुत क्रूएल निर्दयी आदमी था। दोनों पैर काटा, वो हंस रहा है। फिर हाथ काटा, हंस रहा है। फिर कहा तेरा सिर कटेगा। देखता है कि 20,000 लोग खड़े हैं। बहुत अच्छी बात कहा सरमद ने, मुझे सरमद बहुत अच्छा लगता है। कहा देखो 20,000 खड़े हैं, तेरा सिर काटूंगा। तो कहता है कि लेकिन आज क्रांति हो गई है, आज इतनी बड़ा परिवर्तन हो गया। जिस इंसान को मैं जिंदगी भर सिखाता था, हाथ उठा करके भगवान से प्रार्थना करो, हरि हरि कहो, वो कभी हाथ नहीं उठाया। जब मेरा हाथ पैर काटा जा रहा है, सारे 20,000 लोग हाथ उठा के प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। यह इंसान कभी प्रार्थना नहीं किया और आज ये प्रार्थना कर रहा है। धन्य, मेरे जीवन में इनको बदल। ए बेटी बैठ जाओ, बड़ फोटो मत खींचो, नहीं कथा में एकदम नहीं, चलना फिरना भी मना है। नहीं। मैं वहां की तरह वक्ता नहीं हूं, मेरी कथा एकदम सादी।
कहा कि जिस जीवन भर सिखाया है भगवान को कहीं नहीं पाया, और मेरे हाथ पर मरने जा रहा हूं, ये हाथ उठा लिया, मेरा जीवन जीना और मरना ज्यादा फलदायी हो गया, जीने से फायदा हुआ। ये हाथ उठा के परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है। क्या क्या भक्त हुए, क्या क्या भक्त हुए। कहा आज जो है हम प्रभु की तरफ जा रहे हैं, और जब प्रभु की तरफ कोई जाता है तो 5 प्रॉब्लम होते हैं, वो बाद में गिना होगा। और भक्ति सीता की तरफ कोई जाता है तो उसको जो है 7 प्रॉब्लम होते हैं। 7 प्रॉब्लम वो सुंदरकांड में आएगा, तब उसकी चर्चा करूंगा। चल पड़ते हैं। केवट कहता है कि आ रहे राम को मार करके जिंदगी भर राजा बनने के लिए, गलत सोच गया। तब से एक आदमी को छींक आई। दोहा नंबर 188 से लेकर के और दोहा नंबर 191 तक की बात मैं कह रहा हूं संक्षेप में, क्योंकि आगे मुझे और गंभीरता से कह दी। कहा कि एक आदमी को भेजा, छींक आ गई। कहा सुनो सुनो सुनो, बूढ़े को लगता है शगुन है। एक आदमी को ऐसा करो, एक टोकरी में मछली और एक टोकरी में फल और एक टोकरी में ये पक्षी का मांस भेजो, और उसे कहो कि इसमें जो अच्छा लगे खा लो। इससे पता चल जाएगा भर। दोहा नंबर 192 के 192 के नीचे तीसरी लाइन, नीन, नीन माने मछली, पीन माने जानवर का मांस, पाठीन फल। ये तीनों टोकरी में बर्तन में लेके जाओ। जब गए, कहा भरत भैया भूखे हो, इसको तुम खा लो। कहा मैं तीनों नहीं खाऊंगा। एक तामसिक भोजन है, एक राजसिक भोजन। मांस ये तामसिक भोजन है, मछली राजसिक भोजन है, पाठीन फल ये जो है सात्विक भोजन है। तीनों भरत ने नहीं लिया। कहा जब तक भगवान का दर्शन नहीं करूंगा, वो त्रिगुणातीत है तीनों, मैं नहीं भगवान। तब आके खबर दिया भरत जा रहे हैं राम का दर्शन करने, भरत दर्शन करने। जैसे आए, एक ने बताया वही केवट है जिसको राम सीता लक्ष्मण को बैठा करके उस पार ले गया था। रथ से कूद पड़े भैया भरत जी। राम सखान सुनिसम धनु त्यागा। संदन माने रथ कूदे और उसको अपने गले से लगा लिए। वारे भैया तुझे राम मिले थे, एक बात करो, राम कहाँ है जानते हो? चित्रकूट में है, चल के मुझे दिखाओगे मेरे राम? हाँ दिखाऊंगा। लेकर के चलता है, हाथ पकड़ करके भैया का लेकर के चलता है। और दोहा नंबर 194 के नीचे हाथ पकड़ करके लेके चलता है। नहीं आचर जाओ, नहीं अचरे जो जुग जुग चली आई, के न दीन रघुबीर बनाई। राम नाम मैं आसुर करी, श्री राम जय राम जय जय राम। सुने सुने अवध लोक सुख कहानी। हम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम सकंगी मिली भरत सप्रेमा। राम पूछी कुशल सुमंगल के मां। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे। सही
सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। प्रभु केवट बहुत खुश हुआ, अब उन्हीं के साथ केवट चल पड़ता है। कहा भैया मैं जानता हूं, चित्रकूट में मैंने उनकी पर्णकुटी बनाई थी, उनके साथ रहने की हम लक्ष्मण ने व्यवस्था कर दी थी, सभी लोग आए थे, बन गया और हम जानते हैं रास्ता, चलो चलते हैं प्रभु। राम जब आ रहे थे, जो रास्ते में मिलते थे उनको लौटा देते थे। लेकिन भरत जी अब यहां से चित्रकूट जा रहे हैं, जो भी आ रहा है उसको लेके चल रहे हैं राम के पास। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? कहा राम कहते हैं तुम मेरे पास आओगे किसी संत के साथ आओगे भगवंत के पास, तभी भगवंत को समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। इसलिए उन्होंने सबको आते रहे वापस करते, इसे कल वेदों को वापस कर दिया। अब आज भैया भरत जा रहे हैं, साधु संत महात्मा ट्राइबल लोग जंगल के रहने वाले सब साथ हो जाते हैं और अपनी सेना को, अपनी मंत्री को, अपने 7 मंत्री थे, 7 मंत्रियों को, 3 माताओं को, गुरु को, संतों को लेकर के राम के पास जा रहे हैं। जब भगवान के पास कोई जा रहा है तो जितने लोग जा सके सबको भगवान की कृपा मिलनी चाहिए, इसलिए भरत जी जा रहे हैं और लेकर के अब वो पहुंचे हैं गंगा के किनारे और कहा त्रिवेणी में पहुंचे हैं। अब त्रिवेणी से कथा फिर और सीरियस हो जाएगी, फिर वो मिलेंगे और कल जो है इसके आगे की कथा आपके सामने रहेंगे 9 बजे। मजा अब आने को था कथा का। आपसे प्रार्थना है कि इस कथा को आप एक बार सुन लीजिए, बाद में आप आए या न आए आपका मन है, लेकिन भैया भरत का, शंकर भी कह रहे थे भरत की कथा आप सुन लीजिए एक बार। अब कैसे राम के पास जाएंगे, कैसे करके कैसे फिर यहाँ पर सब दरबार आएगा, जनक जी के, सीता के माँ बाप भी आएंगे और 4 मीटिंग होगी जंगल में, पार्लियामेंट लगेगी, उसमें कैसी बात होती सुनिए ना। हम लोग कैसे क्या बात करते हैं, हमें लगता ही नहीं, कैसे लगता है कभी हमको ज्ञान ही नहीं है बात करने का। भरत कैसे बोलते हैं, जनक जी कैसे बोलते हैं। यह जीवन का जो मौका आपको मिला हुआ है, आपसे प्रार्थना जितना समय मिले एक बार सब कामों को छोड़ करके आए। बिना त्याग के अमृत की प्राप्ति नहीं होती, यह अमृत की प्राप्ति हो रही है। नमो भूतनाथम नमो देव देवम, नमो भूतनाथम नमो देव देवम, नमः काल कालम नमो दिव्य तेजम, नमो काल कालम नमो दिव्य तेजम, नमः काम भासम नमः शांत शीलम, नमो भूतनाथम नमो देव देवम, नमो देव देवम नमो देव। हर 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 शिव हर हर गंगे, हर 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 शिव हर हर गंगे, हर 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 शिव हर हर गंगे, 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 हर 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 शिव हर हर गंगे। बोले गंगा मैया की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। आज रात भर गंगा के किनारे भरत भैया सबको लेकर के सोएंगे और इसके बाद सवेरे कल हम अपनी कथा कहेंगे। हरि ओम तत्सत। बोलिए शंकर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतनी शांति से 1.5 घंटे कथा आपने सुना। भैया भरत की जीवन की छोटी सी बात हमारे दिल को छू जाएगा, आनंद आ जाएगा। हरिओम तत्सत। कल फिर मिलेंगे। बोलिए व्यास भगवान की जय। आरती की तैयारी हो रही है, तब तक आप एक भजन सुनिए, फिर आरती।
होगी। और जैसे आरती पिछले दिनों हुई है वैसी होगी। आप मूर्ति के पास तक न जाएं, दूर से ही मूर्ति की आरती करें और 3 बार आरती घुमाएं और भगवान को प्रणाम करके किसी को आरती दे दें, जिससे सब लोग आरती कर लें। और एक एक मूर्ति की अलग अलग आरती न करें, क्या नियम भी नहीं है, परंपरा भी नहीं है। सब मूर्ति की एक साथ आरती करें और आरती तभी करें जब जजमान आरती कर लेता है। उसके बाद इंतजार करें जब जजमान आरती कर चुके, उसके बाद आरती दी जाएगी, तब आप आरती करें। आरती के समय ख्याल रखें कि भगवान की झोपड़ी है, कहीं भाव में आप ऊपर तक उठा दिए तो भगवान कहे घर से निकाला गया और भगत लोग झोपड़ी भी जला दिए। तो बहुत संभाल करके आरती करें और पूरी तरह ख्याल रखें कि भगवान की झोपड़ी, भगवान की पर्णकुटी सुरक्षित रहे। इसलिए बहुत दूर नजदीक मूर्ति के लगाएं, दूर से ही आरती करने का प्रयास करें। तो भगवान की आरती है कि भगवान को देखते देखते नजर लग जाती है ना। भगवान इतने सुंदर है, नजर तो जरूर लगेगी। क्योंकि हम लोग आरती उतारते हैं, भगवान आपको नजर लगी होगी, जरूर नजर लगी होगी, आपकी नजर उतर जाए। बस इसीलिए आरती करते हैं। ओम जय जगदीश